बिहार में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों के महागठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए नई चुनावी रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल का फार्मूला भी तय कर दिया गया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस 6 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक महागठबंधन की बात है, उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने बिछड़े सहयोगियों को भी मना लिया है। आपको बताते हैं कि आखिर रणनीति किस तरह की है और क्या चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि पिछली बार बीजेपी गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें बिहार में जीती थी। तो सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां बिहार में कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये 35 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला भी करीब करीब अब तय कर लिया गया है। 30 सीटों पर खुद बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है और बाकी बची 10 सीटों में चिराग पासवान और पशुपति पारस के जो 2 गुट हैं लोजपा के, उन्हें 6 सीटें जो पिछली बार भी दी गई थी उतनी सीटें दोबारा देने की बात की गई है। हाजीपुर सीट पर दोनों चाचा भतीजे में पेंच फंसा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि चिराग और पशुपति पारस बैठकर तय करें कि हाजीपुर से किसको लड़ना है, कौन लड़ेगा। अगर चिराग और पशुपति ये मामला नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर बीजेपी फैसला करेगी कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। उनकी पार्टी को 2 सीटें दी जा सकती हैं। जीतन राम मांझी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इनमें आपको यह भी बता दें कि कई सीटों पर अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी सहयोगी दलों की सीट पर अपने उम्मीदवार तय कर सकती है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के 5 से 6 सांसदों के संपर्क में बीजेपी है और ऐन वक्त पर उन्हें बीजेपी में लाकर पार्टी से टिकट दिया जा सकता है। तो यानी दूसरे दल से जो आएंगे उन्हें भी टिकट देने की संभावना बीजेपी ने खोल करके रखी है। और कुछ बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कटने की बात भी कही जा रही है परफॉर्मेंस के आधार पर, और कुछ की सीटें बदलने की बात भी है। यह भी चेतावनी दी गई है कि आप अपना समय दिल्ली में न बिताएं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं, वहां पर लोगों के बीच रहें, मोदी सरकार का जो काम है उसके बारे में लोगों को बताएं। नालंदा और किशनगंज 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां कड़ा मुकाबला होगा। आपको बता दें कि पिछली बार जो 40 में से 1 सीट गठबंधन ने हारी थी बीजेपी जेडीयू ने, वो किशनगंज की सीट थी जहां कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो इसलिए दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला बीजेपी मान करके चल रही है।